नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन सीरीज के अंदर, वो चक्रवर्ती ब्याज है। और चक्रवर्ती ब्याज से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में आज देखने को मिल जाएंगे। अगर चक्रवर्ती ब्याज में से क्वेश्चन आया तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने के लिए मिलेगा, वरना आएगा ही नहीं। ठीक है, या तो साधारण ब्याज में से क्वेश्चन आपको फंसेगा या चक्रवर्ती ब्याज फंसेगा। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आज किस तरह से आपको हल करने हैं, किस तरह से नहीं। ठीक है, और कुछ बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर आप बहुत लॉन्ग तरीके से बता रहे हो, थोड़ा शॉर्ट से भी बताओ। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज के साथ साथ थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। उन शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर तबाह कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब देखो, वैसे तो आपने चक्रवर्ती ब्याज 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारी क्लासों में पढ़ा होगा। 9वीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ तक उम्मीद है, तो 9वीं से स्टार्ट हो जाता है। 9वीं से आप पढ़ते आ रहे हो वही चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर समय और माइनस मूलधन। ठीक है, लेकिन अब जब आपने कंपटीशन में कदम रखा है तो आपको उस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करने। उस फॉर्मूले से अगर आप करते हो क्वेश्चन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपको क्वेश्चन करने किस तरह से हैं वो मैं बताता हूँ। ये जो कंपटीशन का फॉर्मूला होता है ये सारा बेस्ड होता है इस दर पर। ठीक है, आपको दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप सक्सेसिव मेथड से कर दो या फिर आप रेशो मेथड से कर दो। तो पहले आपको रेशो मेथड सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मेथड आपके दिमाग में फंस गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से टैकल कर जाओगे। ठीक है, तो चलो भाई बता देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या कहा हुआ है। 36,000 रुपये 16 से ही 2/3% की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 वर्षों के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि आपसे 2 वर्ष बाद जब ये पैसे वापस लेगा तो आप इसे कितने पैसे वापस करोगे। सब मान के चलो इसने 36,000 रुपये आपको ब्याज पर दे दिए। ठीक, तो 2 साल बाद आप इसे कितने लौटाओगे चक्रवर्ती ब्याज लगाकर, तो ये पूछना चाह रहा है। अब यहाँ पर दर देखो कितनी दी हुई है। यहाँ पर दर दी हुई है आपको 16 से ही 2/3%। इसको अगर मैं सही रूप से लिखूं तो 16 या 48 और 2 50/3%। 50/3% को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ तो 50/3 गुणा 100। ठीक है, अब मैं इस 50 से 100 को काटता हूँ 2 बार, तो मेरी ये फ्रैक्शन कितनी निकल कर आई, ये आई 1/6। अब जब 1/6 निकल कर आई तो मैं इस नीचे वाली जो हर में होता है उसे तो मैं बोलूँगा मूलधन। ठीक है, और जो ये ऊपर होता है ये होता है हमारा ब्याज। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, यहाँ मैं मूलधन को लिख रहा हूँ P और मिश्र धन को लिखूंगा A, क्योंकि मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ोगे तो मिश्र धन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो मूलधन कितना है मेरा 6, और जब मैं मूलधन में ब्याज जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा मिश्र धन, अर्थात 6 और 1 7, तो 7 मेरा मिश्र धन हो गया। अब आपको सीधा ये देखना है कि वो जो है ब्याज कितने वर्षों का मांग रहा है। 2 वर्षों का ब्याज मांग रहा है तो दूसरी बार भी यही लिख दो। लिख दिया भाई, 1 वर्ष का तो ये रहा, 1 वर्ष का ये रहा। ठीक है ना, अब इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की भी गुणा कर दो। 6 6 36, 7 7 49। ठीक है, इतना आपका मिश्र धन आ गया, इतना आपका मूलधन आ गया। अब मिश्र धन में से जब मूलधन घटाओगे तो आपका ब्याज आएगा या नहीं आएगा। 9 और 4 13, यानी कि 13 रुपये आपका ब्याज बचा है। अब देखो, आपको मूलधन दिया हुआ है 36,000 रुपये, यानी कि आपको 36 की वैल्यू दी हुई है 36,000 रुपये। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ब्याज निकालना है, अर्थात मुझे 13 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ 36 जो है वो मेरा किसके बराबर होगा, 36,000 के, और जो 13 है वो किसके बराबर होगा, आप ऐसे यहाँ से निकाल लो, 13,000 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बताओ शॉर्ट ट्रिक पसंद आई या नहीं आई। इस तरीके से ही आपको सारे चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन करने हैं, आराम से यही तरीका हर सवाल में लग जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 2017 में भी एक इस तरह का चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 625 रुपये 2 वर्षों में किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 676 रुपये हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करो। ये कहना चाह रहा है 625 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दिए 2 साल के लिए, और जब उन्होंने 2 साल बाद लौटाए तो 676 रुपये आपको दिए, अर्थात आपको 50 रुपये का ब्याज इसमें दिया। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उसने किस दर से आपको ब्याज दिया, किस रेट से आपको ब्याज दिया। तो दर निकालनी है। दर कैसे निकालोगे, सीधा सा वही फॉर्मूला है जो आप बेसिक पढ़ते आ रहे हो, क्या कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। n यानी कि t या समय, जो भी आप इसे मान सकते हो। ठीक है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 676, मूलधन कितना दिया हुआ है 625, 1 प्लस आर हमें निकालना ही है, और बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 यहाँ लिख दो। 625 को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये इसके भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके साथ गुणा में है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2 बच गया, बचेगा या नहीं बच गया।
अब मुझे ये बताओ 676 किसका वर्ग होता है और 625 किसका वर्ग होता है? तो मैं कह सकता हूँ 26 और 25 के ये वर्ग होते हैं, तो 1 + r/100, ठीक है, की पावर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हट गया, तो 26/25 बराबर 1 + r/100, ठीक है, इतनी बात ठीक है ना। अब देखो 26/25, अब जब ये एक मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, r/100, तो ये कितना बचा 1/25, जब इसे घटाओगे बराबर r/100, तो 25 से मैं इसे काट सकता हूँ 4 बार, तो r मेरा कितना आ गया 4%, अर्थात जो दर आई आपकी वो 4% आई, ठीक है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का। अब देखो भाई क्वेश्चन में कहा क्या है कि ब्याज की दर ज्ञात करो यदि 3 साल का साधारण ब्याज आपका 1500 हो और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1020 हो। केवल आपको क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 2 साल का ही साधारण ब्याज निकालना है और 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। साधारण ब्याज भी 2 साल का निकाल लो किसी तरह, और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपके पास 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास 2-2 साल के दोनों ब्याज है तो ये क्वेश्चन आराम से ढेर हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपको दिया क्या हुआ है 3 साल का, आपको क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1500 रुपये, ठीक है। और अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आएगा 1500 × 2/3, अर्थात मैं कह सकता हूँ 1000 रुपये मेरा जो है सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। और 2 साल का ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 1020 रुपये, ठीक। क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। अब आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले में मान रखते ही इसका आंसर आ जाएगा। क्या जो फॉर्मूला होता है वो है साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बराबर 200 गुना चक्रवृद्धि ब्याज बटे 200 जमा दर। आपको निकालने क्या है दर, बस इस फॉर्मूले में मान रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000 रुपये। ध्यान रखना ये फॉर्मूला 2 वर्षों के लिए ही लगेगा, जब आपके पास 2 वर्षों का ब्याज होगा दोनों, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 दिया हुआ है जो हमने निकाला है, और बराबर 200 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1020, ठीक। 200 प्लस दर कितनी है, दर तो हमें निकालनी है, मान लिया x% है। तो जब मैं इससे इसे काटूंगा तो 3 0 कट जाएंगे, 1 2 और 3 कट गई। अब 200 जमा x बराबर 2 गुना 102 204, तो x बराबर मेरी 4% दर आ गई, ठीक है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझ में आया बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, और ये सवाल भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार आपने खुद ही पेपर में देखा होगा, मेरे तो कहने की भी बात नहीं है, सवाल तो आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की 2 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है 2 गुना। तो कितने वर्षों में वह अपनी मूल राशि की 8 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 गुना, ठीक है। अब आपने 2 और 8 निकाल लिए, यहाँ से 2 गुना हो रही थी और यहाँ से ये पूछ रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके बताऊंगा, कोई सा ही कर लेना, ठीक। ये जो है आपको 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं 2 को, और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ठीक है। अब जो ये मेरा 3 आया, आपको करना क्या है, इसकी ट्रिक क्या कहती है कि इस 3 में इन 3 वर्षों की गुणा कर दो, तो 3 तिया कितने हो गए 9, और इन चीज़ों को भूल जाओ, तो 9 वर्ष ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 वर्षों में वह राशि 8 गुना हो जाएगी। ट्रिक नंबर या तरीका नंबर 2 क्या कहता है, तरीका नंबर 2 आपका सिंपल है बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं, ज़्यादा मोटा मोटा हिसाब लगाना है, आप उससे भी निकाल लोगे। भाई वो कह रहा है 3 वर्षों में कोई राशि 2 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी हो रही है 2 गुना, और कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, यानी उसे 8 गुना पूछ रहा है, वो कितने वर्षों में हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, 3 वर्षों में जब वो 2 गुना हुई तो अगले 3 वर्षों में भी तो वो 2 गुना ही हुई होगी या नहीं हुई होगी। तो 2 दूनी 4, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 और 3 6 वर्षों में वो 4 गुना होगी या नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ अगले 3 वर्षों में भी वो 2 गुना ही हुई होगी नहीं हुई होगी। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, अर्थात मैं कह दूँ 8 गुना यहाँ पे हुई वो आके, और उसे वर्ष कितने लग गए 3 और 3 और 3 6 और 3 9, अर्थात यहाँ से भी आपका 9 वर्षीय आंसर आ जाता है, ठीक है। 9 वर्षों में वह राशि 8 गुना होगी, इस तरीके से भी हो जाएगा। और जो तरीका नंबर 2 है वो भी एक अच्छा तरीका है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। देखो अब देखो इसने क्या कहा, 3 वर्षों में वह राशि 2 गुना हुई है, ठीक है। तो कितने वर्षों में अपनी मूल राशि की 8 गुना हो जाएगी, यानी कि जो भी गुना वो पूछ रहा है उसे तो रख दो यहाँ पे, कितने गुना 8 गुना। ये मेथड है आपका लोग वाला, ठीक है। जिसे लोग एंटी लोग आते होंगे वो इस मेथड को कर पाएगा, ठीक। तो लोग 8 अपन लोग 2 क्यों लिखा, क्योंकि 3 वर्षों में 2 गुना हुई है ना, और गुना समय कितना है 3 वर्ष।
अब देखो इस log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और log 2 नीचे जो का तो रहने दो, गुना 3। अब log की प्रॉपर्टी होती है जब भी इसके सामने कोई घात होगी वो इसके पहले स्थान पर आ जाएगी। log 2, 3 log 2 अपॉन log 2 गुना 3। तो इस log 2 से ये log 2 कट गया और 3 तिया आपका 9, अर्थात 9 वर्ष। यहाँ से भी 9 वर्ष है, यहाँ से भी 9 वर्ष है और यहाँ से भी 9 वर्ष है। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, तीनों मेथड आपके सामने पेश हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको साधारण ब्याज में बता रहा था कि आपको ऐसा क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखने के लिए मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं साधारण ब्याज में भी करा चुका हूँ ऐसा ही, अगर आप पिछली वीडियो में जाकर दोबारा से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ तरीका कुछ और है क्योंकि वहाँ साधारण ब्याज पूछता है और यहाँ तरीका कुछ और है क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ये सवाल दिया हुआ है। करेंगे कैसे वो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। देखो क्या करना है, इसने क्या कहा है, कोई राशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपये और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है, तो वह राशि और ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि मूलधन भी आपसे पूछ रहा है और ब्याज की दर भी आपसे पूछ रहा है। करेंगे कैसे, यहाँ पे देखो भाई। इसके लिए अगर जहाँ भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा सवाल दिख जाए, मैं आपको सीधा सीधा एक छोटी सी फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला या फॉर्मूली कुछ ही मान लेना उसे, छोटा सा फॉर्मूला है और बहुत ईजी है। अब मैं कहूँगा यहाँ पे कि आपकी जो दर होगी, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, याद भी आपको आराम से हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, दर बराबर बड़ा भाई बटे छोटा पाई की पावर समय या 1 बटे समय का अंतर -1 गुना 100, ठीक है। अब इसमें मान रखना शुरू कर दो। बड़े भाई का मतलब है बड़ी संख्या, जो भी आपका बड़ा मिश्रधन है अर्थात 2662। छोटे भाई का मतलब है छोटी संख्या अर्थात 2420, ठीक है। इनकी कर दो पावर। अब देखो समय कितना दिया हुआ है, समय आपके पास 2 समय दिए हुए हैं, 2 वर्ष भी है 3 वर्ष भी है। तो भाई एक चीज़ और भी तो बताइए, या तो 1 बटे समय का अंतर। तो 1 बटे समय का अंतर कितना है, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर एक ही होगा, तो -1 और गुना 100, ठीक है। इतनी बात। R बराबर, तो अब देखो 2662, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये 2420 इधर चला जाएगा और ये 224, ये 242 जीरो इधर आ जाएगा गुना 100, ठीक है। इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा तो 2 4 2 ही बचेगा और 2 4 2 जीरो ही नीचे है और 100 ये यहाँ पे आ गया। तो इससे जब मैं इसे काटूंगा तो 10 बार कटेगा और 10 से जब जाएगा तो 10% ही आपकी जो है R आ जाएगी। अर्थात आपसे 10%, अर्थात आपसे रेट ही पूछा था कि रेट आपका कितना होगा, तो रेट आपने निकाल दिया। किस तरह से आपका रेट निकला। अब बात रही राशि की अर्थात मूलधन की। मूलधन आप कैसे निकालोगे, तो मूलधन भी देखो आप यहाँ पर कैसे निकालते हो। बस अब तो सिंपल क्वेश्चन बढ़ गया, आपके पास रेट आ गया कितना 10%। 10% की फ्रैक्शन आप क्या लिख सकते हो, 1/10। तो ये आपका मिश्रधन हो गया, ये आपका ब्याज हो गया और यहाँ पे लिख लो P और A 10 और 10 में जब 1 जोड़ोगे तो मिश्रधन हो जाएगा 10 और 1 11, ठीक है। कितने वर्षों का पूछ रहा है, 2 वर्षों का, तो 10 और 11 एक बार और लिख लो। तो 10 × 10 100, 11 × 11 121। आपको दिया क्या हुआ है, 2 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, अर्थात आपको मिश्रधन दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, यानी कि मूलधन का मान पूछ रहा है। यानी आप कह सकते हो 121 की वैल्यू 224 जीरो दी हुई है और 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 2420 गुना 100 अपॉन 121 से जब आप इसे काटोगे तो 20 बार जाएगा, अर्थात यहाँ से आप 2000 रुपये इसका मूलधन भी निकाल सकते हो। तो ये इसका मूलधन हो गया, ये इसकी दर होगी। दोनों क्वेश्चन का दोनों आंसर आ चुके हैं, किसी से भी आप करना चाहो आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा मस्त हो जाता है। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन अंतर का है, सवाल पढ़ो पहले क्या कहा हुआ है। 5000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो ज्ञात करना है। यानी इस बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर निकालना है। करेंगे कैसे, बच्चे मोस्टली इस क्वेश्चन में करते हैं कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर साधारण ब्याज निकालते हैं और फिर दोनों का अंतर करते हैं घटा के। ऐसे नहीं करना, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला डिसाइड किया हुआ है, पहले ही बुकों में आपने देखा होगा, अंतर बराबर मूलधन इंटू R/100 की पावर 2। लेकिन ये लगेगा वहीं जहाँ 2 वर्ष का अंतर का हो। अगर 3 वर्ष का अंतर कहेगा तो 3 वर्ष के अंतर में लगेगा फॉर्मूला ये वाला, अंतर बराबर P इंटू R/100 की पावर 2 इंटू 1 + R/100। अगर 3 वर्षों का कहता है तो ये लगेगा 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और ये लगता है 2 वर्षों के लिए, ठीक। आपको दोनों फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ भी आपसे जिस तरह का सवाल पूछता है आपको उसी हिसाब से कर देना है। अब देखो 2 वर्षों का अंतर पूछा है, इसमें मान रखना शुरू करो। अंतर तो आपको निकालना ही है। P कितना दिया हुआ है 5000, R कितनी है 10% और इंटू 2, 0 से 0 गई तो मैं लिख सकता हूँ 5000 इंटू 1/10 इंटू 1/10, 2 0 से ये 2 0 गई तो आपका आंसर क्या है 50। अर्थात 50 रुपये ही आपका साधारण ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 2 साल का। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन इजी लगा होगा और इजी ही क्वेश्चन है, आ भी गया होगा आपका आराम से समझ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अगर आपसे फिर अंतर ही पूछे, लेकिन इस बार आपको कह देगा कि ब्याज जो है वो छमाही जुड़ेगा भाई। पहले जो है ब्याज वार्षिक जुड़ रहा था, अर्थात जो दर थी वो पूरे वर्ष में जितनी दर दे रखी थी उतने ही एक बार ही ब्याज मिल रहा था। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सेम वही फॉर्मूला भी सेम टू सेम वही लगेगा, बस थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, वो मैं बता दूंगा। यदि किसी राशि को 12% वार्षिक की दर से हर 6 माह बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर आपको 36 इस बार दे दिया गया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल का अगर अंतर कहे, लेकिन इसने तो एक साल का अंतर दे दिया है, तो वो फॉर्मूला कैसे लगेगा मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। आपको यहाँ देखो 6 माह बाद जोड़े जाने, अर्थात आपको अर्धवार्षिक ब्याज देना है, यानी कि अर्धवार्षिक का मतलब है हर छमाही पे ब्याज देना है। तो एक साल में छमाही कितनी होती है भाई, 6 माह की एक छमाही और 6 माह की एक छमाही, दोनों मिलाकर एक साल हो गया या नहीं हो गया। तो एक साल में आप कहोगे 2 छमाही होती हैं, अर्थात आपको 2 बार ब्याज देना है। तो फिर वही बात आगे नहीं आ गई। आप कह रहे हो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ 2 बार का अंतर आपको दिया हुआ है। तो बस 2 बार या 2 वर्ष का अंतर कहने पर या देने पर आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना है। तो अंतर बराबर P इंटू आर कितना है, R बटे 100। इस बार आपको क्या करना है, जब भी आपको छमाही या अर्धवार्षिक ब्याज देने को कहे तो बस R जो आपकी दर दी हुई है उसे घटा कर आधी कर दो। ठीक है, यानी कि R बटे 2 इंटू 100 की पावर समय। समय आपका कितना है, यानी कि 2 वर्ष। चलो, अंतर कितना दिया हुआ है 36 बराबर P कितना है, P तो हमें निकालना ही है, अर्थात मूलधन। R आपका दिया हुआ है 12, यानी कि 12 का आधा करो तो 6 और गुना 100, और ये आ गया 2 वर्ष के लिए। तो 36 बराबर P इंटू, अब जब मैं इसे काटूंगा 2 6 12, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6 बटे 100 गुना 6 बटे 100 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब देखो 6 6 36 और 36 एकम 36, तो P बराबर कितना आ गया, जब ये इधर जाएंगे 100 गुना 100, तो P बराबर आ गया मेरा 10,000 रुपये, अर्थात 10,000 रुपये मेरा वो मूलधन था जिस पे छमाही ब्याज लगा है 12% की दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10,000 का 36 रुपये दिया हुआ है। ठीक, उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आया, एक बार और बता देता हूँ। देखो कहा क्या हुआ है, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जब भी आपको ब्याज छमाही कहे, जब भी आपको अंतर वाले सवाल में ब्याज जो है छमाही देने के लिए कहे, तो आपको दर को तो कर देना है आधा, अर्थात अंतर जो होगा वो आपका होगा P इंटू R बटे 2 इंटू 100 की पावर 2। ठीक है, दर आपकी आधी होगी, देख लो R बटे 2 इंटू 100। ठीक है, और अगर आपको छमाही ना कहता तो बस R बटे 100 लिखना था, बस इतना अंतर है। अंतर आपको कितना दिया हुआ है 36, P आपका कितना है निकालना ही है, R आपको कितना दिया हुआ है 12, और 12 बटे 2 करोगे तो 6 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो यहाँ से काट लो या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो, दोनों से चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P इंटू 6 गुना 6 बटे 100 गुना 100, तो 6 6 36 एकम 36, एक से जब इसकी गुना करोगे या 10,000 की एक में करोगे तो 10,000 रुपये ही आपका मूलधन आएगा। ठीक है, अब तो आ गया होगा समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपके फेवरेट क्वेश्चन जो है किस्तों वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि किसी किसी एग्जाम में आपके किस्तों वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि एसएससी जो है CGL CPO में किस्तों वाले क्वेश्चन को देना प्रेफर करता है। दिल्ली पुलिस में आज तक किस्तों के सवाल बहुत ही कम देखने के लिए मिले हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, एक बार समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, कह क्या रहा है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कहना क्या चाहता है कि एक धनराशि को 2 बराबर किस्तों, अर्थात 2 बराबर किस्तें हैं, प्रत्येक किस्त जो है वो 338 रुपये की है, तो दूसरी भी 338 रुपये की होगी। जब दोनों बराबर किस्तें, प्रत्येक किस्त के हिसाब से 8 से ही 1/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर लौटाया जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। अर्थात आपसे कह रहा है यदि आपको कुछ मतलब सपोज करो आपको फ्रिज लेना है, ठीक, तो वो राशि ज्ञात करो जिस पर आपको फ्रिज जो है दिया गया है, और आपकी जो किस्त है उस फ्रिज की वो 338 रुपये जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है आपको फ्रिज जो है वो कितने का पड़ा। ठीक, अब देख लेते हैं कैसे। इस किस्तों वाले क्वेश्चन को भी आपको दर से ही अर्थात रेशो मेथड से सोल्व करना है। करेंगे कैसे, यहाँ पर देखो 8 से ही 1/3% आपको दिया हुआ है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 8 या 24 और 25/3% लिख सकता हूँ, अर्थात 25/3 की जब फ्रैक्शन करूँगा तो कितनी आ जाएगी 3 गुना 100, तो 25 से जब मैं इसे काटूंगा 4 बार तो 1/12 मेरी इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये मेरा मूलधन हो जाता है और ये मेरा जो है ब्याज हो जाता है। जब मैं इसमें से जोड़ूंगा तो मेरा मिश्रधन भी आ जाएगा, तो मूलधन मेरा 12 है, मिश्रधन मेरा 13 है।
अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है 2 बराबर किस्तों में दिया जाना है। तो एक किस्त तो आपकी ये होगी, एक किस्त होगी आपकी 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। लेकिन उसने एक चीज़ और कही है कि दोनों किस्त जो है वे बराबर होनी चाहिए, लेकिन आपकी तो किस्त अभी बराबर हुई नहीं है। आपकी एक किस्त 12 की हो रही है, एक 13 की हो रही है, तो इन्हें बराबर करने के लिए आपको 13 से गुना करनी पड़ेगी। इसमें भी 13 से गुना कर दो और इसमें भी। तो ये कितना आया, ये आया आपका 156, ये आया आपका 169 और 12 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 144 और ये आएगा 169। ठीक है, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपका 4 6 10 0 और 300। जब आपने इन दोनों को जोड़ा 9 9 18 हासिल लगा 1 6 6 12 1 13 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो देखो 338 रुपये की किस्त बैठेगी नहीं बैठेगी। इतना सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? अब बताता हूँ आगे इसमें आपको क्या करना है। देखो ये जो चीज़ आपको दी हुई है ना कि 2 बराबर किस्तों, अर्थात एक किस्त की वैल्यू आपको 338 रुपये दी हुई है। तो एक किस्त आपकी कितने की है, आपने देखा अभी यहाँ पे एक किस्त आपकी 169 रुपये की है। देख लो 169 रुपये की प्रत्येक किस्त बैठ रही है ना। तो 169 रुपये का मान आपको 338 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, वह धनराशि ज्ञात करो, आप अर्थात आपको ये मूलधन निकालना है। तो 300 का मान आपका कितना होगा ये पूछना चाह रहा है। 338 इंटू 300 अपॉन 169। जब आप 169 से 2 बार इसे गुणा करते हो तो ये 338 आता है और 2 तिया 6 अर्थात 600 रुपये आपका मूलधन हो जाता है। अर्थात वो जो फ्रिज या वो जो घड़ी या जो भी चीज़ आप लेने गए थे वो 600 रुपये की थी, उस पर 338 रुपये की प्रत्येक 338 रुपये की 2 बराबर किस्त जो है वे लगाई गई, तब जाकर आपने इंस्टॉलमेंट में वो चीज़ खरीदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये तो था दो बराबर किस्तों की बात। अगर आपको 3 बराबर किस्तों की बात कहते तब आप कैसे करोगे? कोई दिक्कत नहीं, उसे भी ऐसे ही करना है, ज़्यादा टेंशन उसमें लेनी नहीं। देखो 2439 रुपये 3 बराबर किस्तों में इतने % की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वापस किए जाते हैं, यानी कि उसको किसी दुकानदार को दिए जाते हैं। तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करो। इस बार आपसे किस्त पूछवा रहा है, किस्त पूछना चाह रहा है कि किस्त आपकी कितनी बनेगी। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या है इसका रेट है इसका 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 निम्न 99 और 100/9%। 100/9% की फ्रैक्शन मेरी क्या होगी, 100/9% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/9, अर्थात आप कह सकते हो 1/9। तो 9 मेरा यहाँ से मूलधन हो जाता है और ये मेरा 1 यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात ब्याज हो जाता है। तो अगर मैं मूलधन निकालना चाहूँ और मिश्रधन निकालना चाहूँ तो मिश्रधन को आप यहाँ पर किस्त भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये होती किस्त ही है, इसे हम मिश्रधन लिख देते हैं जैसा पहले सवाल में आपको बताया गया था। तो 9 यहाँ से मेरा मूलधन हो जाता है और किस्त यहाँ से मेरी 10 हो जाती है। ठीक है, अब देखो कितनी बराबर किस्त है, 3 बराबर किस्त हैं। तो एक किस्त तो ये होगी, दूसरी किस्त मेरी कितनी होगी 9 का स्क्वायर, तीसरी किस्त मेरी कितनी होगी 9 का क्यूब, ऐसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे 10 का क्यूब। अब देखो अगर मैं 9 का क्यूब करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 9 का क्यूब करने पर आएगा मेरा 729। ठीक है, 10 का क्यूब करने पर आएगा 1000। ठीक है, अब देखो जब 1000 की किस्त यहाँ है और 10 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर 100 रुपये की किस्त है, यहाँ पर जो मैं करता हूँ तो 81 रुपये ही मूलधन बैठता है। लेकिन आपको कहा गया है कि तीनों किस्त बराबर होनी चाहिए, अर्थात आपको बराबर करने के लिए यहाँ पे 100 की गुणा करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ 100 की गुणा करोगे तो यहाँ भी तो आपको 10 की गुणा करनी पड़ेगी। जब ये 100 की गुणा होकर 1000 आ जाएगा तो 10 की गुणा करके आपको इसे भी तो 1000 ही करना पड़ेगा। मानोगे या नहीं मानोगे? और ये तो ऑलरेडी 1000 है ही। ठीक है, तो अब देखो तीनों किस्त बराबर होगी या नहीं होगी। जब आपने 100 की गुणा इधर की तो इधर भी 100 की गुणा करोगे, तो 100 निमा 900, और यहाँ पे 10 की गुणा करी थी तो इधर भी 10 की गुणा करोगे, अर्थात इसमें 10 की गुणा करोगे तो 10 की गुणा जब इसमें करी तो 810 हो गया और ये आपका 729 था ही पहले से ही। ठीक है, तो 729, 810 और 900, जब आपने इन तीनों को जोड़ा 9, 2 और 1 3 और 4 और 2, तो 2439 रुपये आपका मूलधन है और आपकी जो किस्त बैठ रही है टोटल वे 3000 रुपये की बैठ रही है। ठीक, वो पूछना चाह रहा है प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, अर्थात 1000 रुपये की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। किसी भी 1000 रुपये को पढ़ लो, यानी कि उसने आपको सीधा एक चीज़ तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दी कि 2439 रुपये की वैल्यू आपकी क्या है। 2439 रुपये की वैल्यू आपको ये 2439 रुपये दी हुई है पहले ही, और आपसे 1000 रुपये की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1000 रुपये की वैल्यू तो 1000 ही होगी, नहीं होगी। जब 2439 की 2439 है तो 1000 की 1000 होगी। ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है, अर्थात प्रत्येक किस्त जो है आपकी वो 1000 रुपये की ही बनेगी। समझ आया या नहीं आया एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर नहीं समझ आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में किस्तों वाला एक सवाल और रख लूँगा अगले किसी चैप्टर के साथ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करूँगा आपको सारे सवाल जो हैं समझ में आए होंगे। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल आपको इनमें से अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।
मैं दिन ब दिन देख रहा हूँ कि आप लोगों की देखने की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, लोग बाग जो है अपना जी चुराने लगे हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही ये चीज़ चलाई गई है। अगर आप लोग इसका फ़ायदा नहीं लोगे तो कोई और ज़रूर लेगा, ऐसा नहीं है कोई नहीं लेगा, कोई और ज़रूर लेगा, वो अपनी सीट पक्की कर लेगा यदि आप नहीं करोगे, ठीक है। तो समझो बात को थोड़ा सा। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अगले चैप्टर के साथ। और अगला चैप्टर आपका परसेंटेज होने वाला है, ध्यान रखना। परसेंटेज से थोड़ा बहुत जो भी आपको आता है वो चीज़ पढ़ कर आना, अगर नहीं आता तो ऐसे ही आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।